हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटा हमने? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दोनों के दोनों स्टडी किए थे। साथ ही साथ जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट था वो कैसे निकालते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है बेटा? रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना कंपोनेंट्स के अंदर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना आपके पास y और x, उन कंपोनेंट्स के अंदर किसी भी वेक्टर को ब्रेक कर देना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। मान लिया आपके पास कोई भी वेक्टर है, ये मान लेते हैं हम, ये देखो ये x एक्सिस बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं ये। y कोई भी वेक्टर आपके पास है, ये इस a वेक्टर्स को कंपोनेंट के अंदर तोड़ना आपको। तो कैसे तोड़ते हैं इसको? हम रिजोल्यूशन बोलते हैं, जिसको हम ये एंगल थीटा मान लेते हैं x एक्सिस के साथ। ठीक है, कंपोनेंट्स में तोड़ना है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इस a का x कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है x एक्सिस में और y एक्सिस में इसकी वैल्यू कितनी है, वो कैसे निकालते हैं बेटा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये O, ये A, ये B। ठीक है, अगर इस ट्रायंगल से देखूं मैं, x कंपोनेंट इस वेक्टर का OB होगा और AB क्या होगा इस कंपोनेंट, इस वेक्टर का y कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट क्या आएगा? OB। अगर इस ट्रायंगल के अंदर आप किसकी वैल्यू निकालते हो? कोस ऑफ थीटा की। किसके बराबर आएगा बेटा? OA, और OA क्या रहेगा? वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A की लंबाई। तो ये तो वेक्टर A की लंबाई है। कोस थीटा किसके बराबर होता है? OB अपोन में क्या आएगा बेटा? बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के। तो यहां से OB की वैल्यू कितनी आएगी? A कोस थीटा आ जाएगी। सिमिलरली इसमें साइन थीटा निकालोगे तो किसके इक्वल होगा? वो परपेंडिकुलर AB अपोन में हाइपोटेन्यूज वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? A साइन थीटा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इस वेक्टर A को क्या लिखोगे आप? A इज इक्वल टू, x एक्सिस में इसका कंपोनेंट कितना है आपके पास? A कोस थीटा। और x एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है बेटा? आई कैप। तो क्या लगाओगे? A कोस थीटा आई कैप प्लस दूसरा क्या आपके पास? A साइन थीटा y वैल्यू, और उसके साथ क्या लगाओगे? J कैप। ये इस वेक्टर को आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ के लिख दिया। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है कि किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके लिख दो आप, वो क्या कहलाएगा? रिजोल्यूशन कहलाएगा वेक्टर का। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो A के बराबर ही आएगा। किसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड? इसका स्क्वायर, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू A स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू बेटा 1 के बराबर A स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A के ही तो बराबर आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बेटा, अब ये क्या काम आता है? थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशंस को आसान कर देता है ये। मान लिया आपको कहा जाए फाइंड एंगल, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं हम। मेड बाय वेक्टर I प्लस J विद x एक्सिस। I प्लस J वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल सबटेंड करेगा, इसको निकालने के लिए रिजोल्यूशन का यूज करके देखते हैं हम।
देखो तो आपको क्या गिवन है, एक वेक्टर गिवन है जो किसके बराबर है, आई प्लस सी। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर प्लॉट करोगे तो क्या आएगा बेटा, कहाँ आएगा, x का कोफिशिएंट 1 है ना आपके पास, प्लस का j का कोफिशिएंट भी क्या है 1, तो ये वेक्टर जो बनेगा ना ये कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, ये होगा वेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने, ये एंगल इसका थीटा मान लिया एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है बेटा, इसके बाद क्या करोगे आप, इसका ये कंपोनेंट कितना बताया था मैंने, ए कोस थीटा और ये कितना, ए साइन थीटा। ठीक है, तो वेक्टर को कंपोनेंट्स में क्या लिखते हैं बेटा, ए कोस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप। अभी लिखा था ना ये कंपोनेंट्स में तोड़ के, जबकि वेक्टर आपको गिवन क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। तो आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो एक्स एक्सिस में वैल्यू है ना किसकी, वेक्टर ए की। आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, यहाँ भी कितना है, जे का कोफिशिएंट 1। कंपेयर कर दूं मैं वेक्टर्स को, ए कोस थीटा कितना आएगा बेटा 1, ए साइन थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, ये फर्स्ट ये सेकंड। सेकंड बाई फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा अपोन में ए कोस थीटा इज इक्वल टू 1, ए से कैंसिल आउट, टेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, इसको वेक्टर्स के बीच का एंगल किससे निकालते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट से, उससे भी निकाल सकते हैं बेटा हम। वेक्टर ए क्या है वेक्टर ए, आई प्लस जी, किसके साथ एंगल चाहिए बेटा, एक्स एक्सिस के साथ ना। एक्स एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है आपके पास, आई कैप। ए डॉट एक्स कितना आएगा बेटा, आई के साथ गुणा जे के साथ के साथ करते हैं हम। आई का कोफिशिएंट 1 गुणा कितनी आएगी 1, प्रोडक्ट जे 0 है तो 0, के 0 है तो 0। ए डॉट एक्स कितना है आपके पास 1, तो कोस थीटा किसके बराबर होता है, ए डॉट एक्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी की जगह तो आपके पास क्या है एक्स है, कोस थीटा। ए डॉट एक्स कितना है बेटा 1 अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 1 कितना आएगा √2, तो अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड √2 इंटू में एक्स, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे यूनिट वेक्टर 1 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, और आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको पता है ये कितना होगा, आई प्लस जे दे रखा है ना, तो इसकी लंबाई √2, इसका मैग्नीट्यूड √2 कब आएगा, ये जब ये 1 हो, ये 1, टेन थीटा निकाल लो 45 आ जाएगा डायरेक्ट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे आंसर निकाल रहे हो, इसको बोलते हैं हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बेटा, ये आपके पास है रिजोल्यूशन। आगे देखो एक आती है आपके पास कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट। आपके पास बहुत से वेक्टर्स दे दे, मान लिया आपको ए बी सी डी, और ये कहे कि कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट, मतलब क्या है कि उसका रिजल्टेंट जीरो कब आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होंगे 1 2 3 4 जितने भी वेक्टर्स आपके पास है उन सभी को ऐड करो आप, और उनका रिजल्टेंट जीरो कब आएगा
उसके लिए क्या कंडीशन होती है बेटा, इफ ऑल द वेक्टर्स, जो भी वेक्टर आपके पास गिवन है, ठीक है, फॉर्म्स ए क्लोज्ड पॉलीगन, या लूप भी बोलते हैं इसको, इन सेम डायरेक्शन, then the resultant of these vectors will be 0। तो इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा ना वो कितना आएगा, 0। कि आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं वो सभी वेक्टर्स किसकी फॉर्मेशन कर दे बेटा, क्लोज पॉलीगन की, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कितना होता है, 0 होता है। फॉर एग्जांपल मैं 3 वेक्टर लेके चलूं, अगर 3 वेक्टर ले लिए ABC, तो 3 वेक्टर्स अगर आपके पास क्लोज पॉलीगन 3 वेक्टर से क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। अगर आपके पास 3 वेक्टर इस तरह से बेटा, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B और ये वेक्टर C, सेम डायरेक्शन में बिल्कुल, ठीक है, क्लोज पॉलीगन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहां पे A प्लस B प्लस C कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। ये होती है कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट। क्यों? क्योंकि देखो ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, आपने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इस डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा ना ये किसके बराबर होगा बेटा, A प्लस बी। ये पढ़ा था ना हमने कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रायंगल की थर्ड साइड वो किसकी वैल्यू देती है, A प्लस बी। तो ये वैल्यू जो ना इसकी लंबाई निकालोगे आप तो वो A प्लस बी होगी। अगर यहाँ पे ही दूसरा वेक्टर क्या दे रखा है, C, तो उसकी लंबाई निकालोगे वो भी किसके बराबर आएगी, मान लिया ये A, ये B, ये C। तो देखो जो C वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा, AC की लंबाई के बराबर रहेगा। A प्लस बी भी किसके बराबर रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसकी लंबाई AC आएगी। और दोनों वेक्टर्स किसमें अपोजिट डायरेक्शन में ना, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट कितना बनेगा, 0 बनेगा आपके पास। तो जब भी आपके पास बहुत से वेक्टर्स हों और वो सारे वेक्टर्स मिलके किसकी फॉर्मेशन कर दें, क्लोज पॉलीगन की फॉर्मेशन कर दे, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसको बोलते हैं हम कंडीशन फॉर 0 रिजल्टेंट। ठीक है, आगे देखो जो लास्ट टॉपिक बचता है इसमें आपका वो क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ज्यादा कहीं यूज भी नहीं होगा। आगे देखो बेटा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? 2 वेक्टर्स 3 वेक्टर्स तक तो हम किससे जोड़ सकते हैं, जो रिजल्ट आपके पास पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ उनका यूज करके ही अरेंज करके उनको किसका यूज कर लोगे आप, उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लोगे। अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट में वेक्टर्स हैं, मान लिया 4 5 6 वेक्टर्स हैं, उनको ऐड करना है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। देखो मान लिया आपके पास 4 वेक्टर्स हैं, A, B, C और D। इन 4 वेक्टर्स को ऐड करना आपको। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है बेटा, कि ये सारे के सारे मिलके, ये मान लिया वेक्टर A, उसके बाद वेक्टर B एडिशन में क्या करते हैं हम, A के हेड के ऊपर B की टेल होती है, ये B, उसके बाद C, इसके हेड के ऊपर C की टेल रख दो,
उसके बाद डी, डी का जो टेल है वो ए के सी के हेड के ऊपर रख दो, ये डी, ए बी सी डी। ठीक, क्या होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जितने भी वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं वो सभी इस तरह से रखते जाओ कि एक का हेड हो, दूसरे की क्या हो, टेल, और किसकी फॉर्मेशन कर लो, ओपन पॉलीगन की फॉर्मेशन कर लो बेटा। तो ओपन पॉलीगन की फॉर्मेशन करोगे तो इस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड होगी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो साइड होगी अपोजिट में, ये किसकी वैल्यू देगी आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये होता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इफ देर आर मेनी वेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ ए ओपन पॉलीगन सच दैट हेड ऑफ टेल ऑफ ए वेक्टर इज ऑन द हेड ऑफ अनदर, इस तरह से वो आपके पास कि एक की हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखी और वो किसकी फॉर्मेशन कर दे, ओपन पॉलीगन की। तो क्लोजिंग साइड जो होती है पॉलीगन की वो किसके इक्वल होती है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। निकाल के देख सकते हैं हम, देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर बी, ए के हेड के ऊपर बी की टेल रखी है ना, तो रिजल्टेंट ट्रायंगल लगाओगे तो ये किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा बेटा। ठीक है, अब इन दोनों का काम कर देगा कौन आपके पास, ए प्लस बी, तो रिजल्टेंट आ गया ना, इन दोनों को हटा दो यहां से, इनका काम कौन करेगा, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का ये क्या आपके पास हेड, ए प्लस बी के हेड के ऊपर सी की टेल रखी है ना, तो थर्ड साइड किसकी वैल्यू देगी आपको, ए प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को हटा दो, इन दोनों का काम ये कर देगा, रिजल्टेंट आ चुका है आपके पास। ए प्लस बी प्लस सी की ये क्या आपके पास हेड, उसके ऊपर डी की टेल रखी है, तो क्लोजिंग साइड किसके बराबर आएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये आपके पास क्या होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है बेटा, ये आपके पास है वेक्टर्स की कंप्लीट थ्योरी बेटा। ठीक है, इससे अगले लेक्चर में जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वेक्टर के ऊपर, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिर नीट के। ठीक है बेटा, बाकी अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।